ओके, आवाज आ रहा है ना? अब देखो, हमें 16 सम से हमें शुरू करना है। 16 सम जो है, आप इमेज खोल के बैठोगे तो आप पढ़ोगे इसके अंदर। उन्होंने ये कहा है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0, ऑब्वियसली वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या रहेगी? हमें फाइंड क्या करना है कि वैल्यू ऑफ एक्स क्या रहेगी। हाँ, सॉरी। तो ऐसा है कि भाई कॉट इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 0 है। अब पढ़ो क्वेश्चन। तो हमें ये फाइंड करना है कि भाई कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज कौन से इंटरवल में रहेगी, हमें ये फाइंड करना है। बराबर है? बोलो क्या कर सकते हैं। कुछ पूछना है? अरे कुछ आइडिया जो बदल दे जिंदगी। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। हाँ सर, हाँ आपका माइक चल रहा है। बोलो। तो कोई आइडिया? देखो, इसके अंदर ऐसा है
कि बहुत ही क्लियरली है कि दो चीजें जो है, फॉर एग्जांपल मानो कि ये एफ ऑफ एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और कॉस इनवर्स एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स, अगर मान के चले दोनों को प्लस करवाने के बाद आंसर जो है वो इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक चीज तो बहुत ही क्लियर है कि दोनों फंक्शन कब दो फंक्शन प्लस होने के बाद जीरो आ सकता है, कि जब दोनों फंक्शन जो है, यहाँ पे कौन है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉट इनवर्स एक्स है और दूसरा जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉस इनवर्स एक्स है, दोनों इक्वल में क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो ही जीरो प्लस जीरो जीरो आएगा। एक चीज बहुत ही सिंपल है। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए एज पर दी थियरी जो हमने बोर्ड में भी की थी, बराबर, कि भाई कॉस इनवर्स एक्स जो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगी, और कॉट इनवर्स एक्स जो है वो किसकी पैराइज है, कॉस इनवर्स एक्स की ही पैराइज है, तो वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, एक चीज ये एक पता होनी चाहिए, और ये एक जो जो है वो थियरी से पता होनी चाहिए। ये मैथ्स का जनरल कॉमन सेंस है, कॉमन मैथमेटिक्स है, और ये जो है वो उसकी थियरी के हिसाब से हमें ये दो चीज पता होनी चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है कॉट इनवर्स एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉट इनवर्स एक्स वो जीरो है, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये आप लोगों को पता नहीं है, मैं आप लोगों को ये बोल देता, आपको ये याद करके रखना है कि कॉट इनवर्स एक्स जो है वो जीरो होता है, तो वो एक्स की वैल्यू जो है वो बिलोंग करेगी ओपन इंटरवल कॉट वन से लेकर इन्फिनिटी तक। एक्स की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगी, कॉट वन से लेकर इन्फिनिटी तक। और दूसरी चीज कि कॉस इनवर्स एक्स अगर जीरो है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यहाँ पे, बराबर, तो हमें ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्स बिलोंग्स टू कॉस वन कोमा वन क्लोज इंटरवल। यहाँ पे ओपन क्लोज है, दोनों में फर्क है, देखो ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो है वो कौन है, ओपन इंटरवल कॉट वन कोमा इन्फिनिटी। ऑब्वियसली इन्फिनिटी के ऊपर क्लोज इंटरवल तो कभी आ ही नहीं सकता, तो वो तो पूछना ही नहीं है हमें। और कॉस इनवर्स अगर जीरो हो रहा है तो फिर एक्स इज इक्वल टू ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल कॉस वन कोमा वन होगा। तो क्यों ऐसा, एक एग्जांपल यहाँ से मैं अगर आपको दूं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे मैंने क्लोज इंटरवल वन माना है, यानी कि वन की एक्स की वैल्यू वन कंसिडर कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। तो उसको एक्स की वैल्यू यहाँ पे, ये सिर्फ रफ वर्क की बात करें समझने के लिए कि ये सर ऐसा कहाँ से आया, तो ये आपको याद करना है पहली चीज, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे वन में कंसिडर कर रहा हूँ, तो कॉस इनवर्स वन की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली जीरो आएगी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जीरो क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी कि हमें जीरो चाहिए, तो एक्स की वैल्यू जो है वो ओपन इंटरवल कॉस वन से क्लोज इंटरवल वन तक वो होगा, ओपन क्लोज इंटरवल कॉस वन से वन तक ये होना चाहिए। ये रफ वर्क का है, ये चीज, ये इतना पैच जो है वो रफ वर्क में समझने के लिए हमने किया है। दूसरी एक चीज आपको मैं समझाऊं कि कॉस वन की वैल्यू और कॉट वन की वैल्यू में आपको मैं बोलूं तो तकरीबन जो है कॉट वन की वैल्यू और कॉस वन की वैल्यू, ये भी एक रफ वर्क में आप याद रखना कि कॉट वन की वैल्यू वो तकरीबन 0.641 आएगा, और कॉस वन की वैल्यू तकरीबन जो है वो आएगा 0.540। अगर हम नंबर लाइन के ऊपर चेक करें, नंबर लाइन के ऊपर चेक करें तो ऑब्वियसली 0.54 यहाँ पे आएगा, उसके बाद 0.64 आएगा, उसमें कोई शक नहीं है किसी को, और फिर उसके नो बाद सर। बराबर उसके बाद वन आएगा, और फिर पता नहीं कहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। यानी कि अगर हम एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, अब एक्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड करनी है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो किस तरह से है, ये दोनों फंक्शन को ऐड करने के बाद हमारा कोई फंक्शन बन रहा है जिसके अंदर कॉट इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दोनों प्लस हो रहे हैं, और उन दोनों की आंसर जो है वो जीरो है। कॉन्सेप्ट समझो, ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो, और नहीं समझ में आया तो वापस हम समझेंगे, लेकिन समझेंगे। अब देखो यहाँ पे कॉट इनवर्स के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, ओपन इंटरवल कॉट वन कोमा इन्फिनिटी हमें याद रखना ही है, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर जीरो है,
तो फिर x की वैल्यू ओपन क्लोज इन द cos 1 1 होगा। अब आपको मैंने चीज समझाई कि cos 1 की वैल्यू 0.54 है, cot 1 की वैल्यू 0.641 है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों x की जो इंटरवल्स है ना, ये एक इंटरवल है अपने पास और ये एक इंटरवल x का, ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन जो है वो दोनों ये कुछ आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्कार्ड हो जाएगा इंटरसेक्शन कराओगे, और इन्फिनिटी तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा, वो डिस्कार्ड होना ही है। यानी कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है ये है। अब वन यहाँ पे क्लोज इंटरवल में है और कॉट वन अब पीछे देखो तो वो ओपन इंटरवल में, यानी कि अपने पास होगा क्या, एक्स की वैल्यू अगर दोनों को इंटरसेक्ट कराओ तो एक्स की वैल्यू जो है वो ओपन इंटरवल कॉट वन होगा, कोमा वन के पास क्या होगा, क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे वन क्लोज इंटरवल में है और वहां पे पीछे जो है कॉट वन जो ओपन इंटरवल में है, तो ओपन इंटरवल के लिए ओपन लेंगे, वन के लिए क्लोज है तो क्लोज लेंगे, और दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो कॉट वन कोमा वन होगा। तो ये वैल्यूज हमें नहीं है आपको पता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखवा दी है। ये रेडियन में ऑब्वियसली कॉट वन कॉस वन रेडियन, इस तरह से होगा। बोलो कोई डाउट है, पूछना है, फिर वापस समझाओ। ये सम थोड़ा अलग सा है, उसमें सर वापस कैलकुलेशन समझाओ सर। कैलकुलेशन इतना नहीं है, इतना टीडियस कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन ये लॉजिकल, ज्यादा लॉजिकल है सर रादर। लास्ट का पार्ट समझ आ गया, स्टार्टिंग का थोड़ा समझा दो ना। देखो ये बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट क्या है कि दो चीजें फंक्शन प्लस हो रही है तो इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों फंक्शन इक्वल टू जीरो होने चाहिए। दूसरा थियोरेटिकली हमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का थियोरेटिकली ऐसा ये हमें पता है कि cos इनवर्स x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड cot इनवर्स x इज आल्सो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये दोनों चीज हमें पता होनी चाहिए। अब cot इनवर्स x जीरो कब होगा, जब x की वैल्यू cot वन से कोमा इन्फिनिटी, ये आपको याद कर लो, x cot इनवर्स x जीरो होगा तो वो cot वन से इन्फिनिटी तक होगा। cos इनवर्स x अगर जीरो होगा तो उसकी वैल्यू ओपन क्लोज इंटरवल में cos वन से वन होगा। और हाँ, और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि ये cos इनवर्स x इक्वल टू जीरो है, तो अगर मैं क्लोज इंटरवल वन यहाँ पे मैं सब्सिट्यूट, देखो cos वन में सब्सिट्यूट यहाँ पे नहीं कर सकता x की जगह पे, क्योंकि वो तो ओपन इंटरवल में है। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल में वन है तो मैं वन को कंसिडर कर सकता हूँ ना। तो मैंने यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं वन डाला तो cos इनवर्स वन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटर फंक्शन भी जीरो ही आएगा। तो हाँ, जीरो मिल रहा है हमें वन डालने से। चलो, फिर मैंने आपको ये समझाया कि cot वन की वैल्यू 0.641 होगी, cos वन की वैल्यू 0.54 होगी। अब दोनों x की एक cot इनवर्स x की वजह से x का इंटरवल cot वन कोमा इन्फिनिटी आ रहा है, ओपन इंटरवल, और cos इनवर्स x की वैल्यू की वजह से x का जो इंटरवल है वो ओपन क्लोज इंटरवल cos वन कोमा वन आ रहा है। अब दोनों को इंटरसेक्शन कराओगे तो देखो cot वन जो है यहाँ पे है 0.54 के बाद, क्योंकि 0.54 किसकी वैल्यू है, cos वन की, और वन कहाँ पे, ऑब्वियसली 0.64 के बाद आगे जाके वन की वैल्यू कुछ आएगी, और इन्फिनिटी का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, वो तो वी कैन नॉट चेक, वो तो बहुत आगे जाएगा, पता नहीं कहा जाएगा। अब समझने के लिए यह है कि दोनों एक्स की इंटरवल को अगर आप इंटरसेक्शन करा रहे हो तो हमें 0.64 से लेकर वन के बीच की वैल्यू मिलेगी, 0.64 से लेकर वन के बीच की वैल्यू इंटरसेक्शन में मिलेगी। अब कॉट वन तो यहाँ पे पीछे जो है वो कॉट वन जो है वो कौन है, ओपन इंटरवल में, और यहाँ पे वन जो है सिर्फ वन वो क्लोज इंटरवल में, यानी मेरी एक्स की वैल्यू जो है वो ओपन इंटरवल कॉट वन कोमा वन रहेगी। कौन से फंक्शन के लिए, ये दोनों फंक्शन प्लस करवाने के बाद जीरो आता है, उस कब जीरो होगा, जब एक्स की वैल्यू जो है वो कॉट वन कोमा वन, देखो ये वापस कह रहा हूँ, कॉट इनवर्स एक्स जीरो इंडिविजुअल लेवल पे कब होगा, जब ओपन इंटर कॉट वन कोमा इन्फिनिटी पे होगा। कॉस इनवर्स एक्स इंडिविजुअल लेवल पे कब जीरो होगा, जब ओपन क्लोज इंटर कॉस वन कोमा वन होगा। दोनों फंक्शन को प्लस करवाते हो तो एक्स की वैल्यू कौन सी वैल्यू के लिए जीरो हो जाएगा, तो ओपन क्लोज इंटरवल कॉट वन कोमा क्लोज इंटरवल वन, इस तरह से है। बोलोगे डाउट है इसमें? नो डाउट सर। राज, और आयुषी क्यों नहीं आई आज, फिजिक्स केमिस्ट्री में आई थी?
राज जवाब दो। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री में आई थी आयुषी? हाँ सर, आई थी। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री में आई थी। आपका वापस बंद हो गया ये स्पीकर, पता सर क्या? मेरा नहीं, राज का। यार बोल क्यों पता रहे हो? नहीं। और पंकज, पंकज कहाँ गया? पता नहीं सर, आज जाते हो तो वो भी चला जाता है, लेकिन आप आते हो वो आता नहीं। यानी समझ में नहीं आया। मतलब आप अभी चले गए थे थोड़ी देर के लिए म्यूट करके, हम्म। तो वो भी चला गया। आप तो आ गए, लेकिन वो अभी तक आया ही नहीं। अच्छा, टपका गायब हो गया ही, ऐसा ऐसा। हाँ। आयुषी को मैसेज करे, कहाँ गया आयुषी? चलो नेक्स्ट सम। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ना, वो यही पैटर्न में आपको करना है, ट्राई करो। नहीं समझ में आएगा तो मैं दिखा देता हूँ, दिखा दूंगा। सिर्फ एक चीज समझ लो कि टेन इनवर्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना, ये आपको मैं हिंट दे देता हूँ 17 सम के लिए, कि टेन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, टेन इनवर्स एक्स अगर 0 है तो एक्स की वैल्यू जो है ना, वो आपको लेनी है ओपन इंटरवल 0, 10, 1 से। 0, एक्स बिलोंग्स कहाँ पे करेगी? 0 ओपन इंटरवल और सर जीरो वो कोमा टेन कॉर्ड का क्या था? कोड का तो मैंने अभी करवाया बेटा। वो उसमें सर, हाँ। कोड का तो मैंने करवाया ना। पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, सर। तो वही लिखना है आपको, जब भी कॉट इनवर्स 0 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो कॉट 1, 1 लिख ही लेना है। बराबर, कॉट 1 इन्फिनिटी लिख ही लेना है, सॉरी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 18, ये 17 के लिए क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 पर हो राज, हाँ नहीं, पंकज, अरे आदित्य, एक ही अकेला बचा बेचारा गरीब, बोलो। हाँ सर, 18th, the number of integral value of k for which the equation sin inverse x plus tan inverse x is equal to 2k plus 1 has a solution is। हम्म, देखो अपने पास इक्वेशन दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2k+1। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को शांति से समझना, क्वेश्चन समझ में आ गया तो काफी हद तक हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। सर क्वेश्चन एक ये बार है, समझता हूँ। क्वेश्चन ये है कि कितने इंटीग्रल वैल्यूज हमें के के लिए मिलेगी। ये इक्वेशन के लिए कितनी इंटीग्रल वैल्यूज, एक इंटीग्रल वैल्यूज एक मिलेगी, इंटीग्रल वैल्यू दो मिलेगी, इंटीग्रल वैल्यू तीन मिलेगी, पता नहीं वो कितनी मिलेगी या नहीं मिलेगी, 0 मिलेगी। इंटीग्रल इंटीजर में होना चाहिए, के की वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए, ऐसा बात कर रहे हैं। अब देखो, ये चीज भी समझ में आना चाहिए थियोरेटिकली, कि वी नो डेट, पता हो कि ना पता हो, ये सम हम इसीलिए कर रहे हैं कि ये प्रैक्टिस हो जाए, और जो कॉन्सेप्ट हमारे छूट गए हैं या जो कॉन्सेप्ट हमें याद नहीं है वो समझ में वापस हो जाए, इसीलिए तो सम कर रहे हैं। और जो जो हमें पता है उसका एप्लीकेशन भी हमें आना चाहिए। तो वी नो डेट के साइन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स आर इंक्रीजिंग फंक्शन। आप देख लो, आप देख लो,
साइन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स का अगर आप देखोगे डोमेन, बराबर, तो दोनों का डोमेन जो है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, उसमें कोई किसी को शक नहीं है, नो सर। बराबर। लेकिन हाँ, साइन ये चीज सही है कि साइन इनवर्स एक्स का क्लोज इंटरवल है और टेन इनवर्स एक्स का ओपन इंटरवल है, क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी तक जाएगा रेंज उसका ओपन इंटरवल में। तो क्लोज और ओपन का फर्क है, बाकी की उसकी दो बीच की जो वैल्यूज है, बराबर, ये जो बीच की जो वैल्यूज है यहाँ पे वो इंक्रीजिंग है, देख लो आप। टेन इनवर्स -π/6 की बात करें तो -1/√3 आएगा, टेन इनवर्स -π/3 की बात करें तो -√3 आएगा, इस तरह से वो बढ़ता जाता 0 0 और फिर पॉजिटिव में पॉजिटिव, इस तरह से वो इंक्रीजिंग तो रहेगा ही। यानी कि अब दोनों इंक्रीजिंग है, अब दोनों के बीच, अब यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना है, इंडिविजुअल फाइंड नहीं करना, हमें क्या फाइंड करना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं। दोनों का आप देखोगे, पहले डोमेन देखा हमने, अब रेंज की बात करें, एक का टेन इनवर्स एक्स का टेन इनवर्स एक्स का रेंज क्या आएगा, अरे यहाँ पे कॉस लिख लिया मैंने, ये सब आदित्य की वजह से हुआ। यस सर। ओके, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, इसका रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, -1 से 1। क्लोज इंटरवल -1, 1 और नहीं सॉरी, ये तो डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया ना। और यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, 0,1। ये -∞ से ∞ होगा, आर होगा, बराबर, ठीक है, हाँ सर। बराबर ऐसा ही होगा। तो अब देखो, दोनों के बीच का इंटरसेक्शन, दोनों को प्लस करवाना, यानी कि दोनों के बीच का इंटरसेक्शन होगा, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो होगा एक f(-1), वही आएगा अपना df ऑफ एक sin f(1) आएगा, दोनों के बीच का कॉमन अगर पार्ट f करें। ऑफ 1। अगर हम x की वैल्यू -1 पहले कंसिडर करते हैं, ठीक है, फंक्शन के लिए, तो क्या होगा, ये फंक्शन को अगर हम कोई f(x) मान के चले तो क्या होगा कि साइन इनवर्स -1 प्लस टेन इनवर्स -1, हाँ बराबर है, इज इक्वल टू 2k+1। चलो अब समझो, साइन इनवर्स -1 यानी कि क्या, -π/2, साइन टेन इनवर्स -1 यानी क्या, -π/4, इज इक्वल टू 2k+1। एलसीएम निकाल लो, तो 4 -2π -1π -3π/4, तो -3π/4 आएगा, इज इक्वल टू 2k+1, बराबर, यानी कि इम्प्लाइज -3π -1/4 इज इक्वल टू क्या होगा, 2k+1। चलो ये सम खत्म करने के बाद हम आयुषी के साथ बात करेंगे, चलो तो ठीक है। तो ये क्या हो गया, आयुषी की वजह से आयुषी आई ना, इसलिए ऐसा हो, ये ऐसा हो, तो वो भी गलत हो गया। क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो कि सर ये गलत हो रहा है। ओके, तो -3π/4 -1 इज इक्वल टू 2k, ये समझने के लिए ये स्टेप कर रहे हैं, वरना तो मुंह पे होना चाहिए ये, -4/4 इज इक्वल टू 2k, यानी कि k की वैल्यू जो है वो तकरीबन -3π/4 -4 अपॉन 2 4 = 8। अब इसका कैलकुलेशन आप करोगे ना, लाओ कैलकुलेटर फटाफट कर लेते हैं।
ये तकरीबन के की वैल्यू जो है ना वो -0.67 आएगा, जिसको इंटीग्रल वैल्यू की बात करें ना, क्योंकि वो लोगों ने क्वेश्चन क्या पूछा है, इंटीग्रल वैल्यू की बात कर रही है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू ऑफ -0.67, ऐसा। इससे नजदीक में नजदीक और सबसे छोटे में छोटा जो रहेगा इंटीजर, वो कौन रहेगा, -1। बराबर, -1 बराबर। -0.67 से माइनस की बात करें, सिर्फ पॉजिटिव 0.67 होते तो जीरो लेते हैं, ये -0.67 है तो -1 लेंगे। और इसी तरह से सिमिलरली अगर हमें x की वैल्यू जो है वो 1 ले रहा हूँ, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि साइन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू कौन है कि 2 टाइम्स k प्लस 1। +1 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होगी π/2, टेन इनवर्स वैल्यू 1 की वैल्यू होगी π/4 इज इक्वल टू 2k प्लस 1। यानी कि ये होगा एलसीएम वापस ऑब्वियसली 3π/4, +1 को उधर देते हैं, 3π/4 बराबर। यानी कि 3π -4 डिवाइडेड बाई 2 को उधर देते हैं, माइनस तो 8 इज इक्वल टू k। इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 3.14 और -4 डिवाइडेड बाई 8, यानी और 0.68 हाँ 0.6675 होगा। यानी के की वैल्यू जो है पॉजिटिव यहाँ पे 0.667 आया। यानी कि इसका ग्रेट इंटीग्रल इंटीग्रल वैल्यू की बात करें, यानी कि इंटीजर ऑफ के विल बी इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 667, ये ऑब्वियसली इट विल पॉजिटिव आ गया तो जीरो हो गया। यानी इंटीग्रल वैल्यू कितनी मिल रही है हमें के की, यहाँ पे दो मिल -1 रही, से 0 -1,0, -1,0 हमें दो चीज मिल रही है यहाँ पे। अब क्लोज ब्रैकेट यानी कि टोटल सॉल्यूशन कितने हुए इसके अंदर, दो सॉल्यूशन हुए, 2 बराबर। यानी कि therefore टोटल बी 2 सॉल्यूशंस। यानी अपना ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन मैच करेगा किसके साथ, बी आदित्य प्लीज ऐसी जगह पे बैठो बेटा कि जहाँ पे आपको पूर्ण शांति मिले। आप जैसे ही ये करते हो ना तो से शांति है। मुझे इतना आवाज क्यों आ रही है। सर वो आजू बाजू भाई बहन सब। उसको बोलो अभी मस्ती ना करे। समझ में आया कि वापस समझाओ ये चीज को। हमने नो सर ये आ गया। उसके पहले वाला नहीं आया, वापस समझाओ। सर आयुषी पंकज आ गया, उनको समझा। तू हाँ तेरी सर। बात कर। ओ हीरो, ओए आदित्य। हाँ सर। हाँ आपकी बात करो, पहले मैं आपको पूछ रहा हूँ और राज को पूछ रहा हूँ कि भाई समझ में नहीं आया हो तो वापस समझाओ। सर मैंने ना बोल दिया, नहीं सर आ गया ऐसा। ठीक है। हाँ आयुषी काट है, क्यों नहीं आया भाई, मैसेज करना पड़ रहा है आपको। नहीं सर, एक्चुअली हाँ, सुना मैं क्या मैं सो गई कमजोरी हो, अचानक। 12 लेक्चर में पीछे सर सर मैं पानी पी के हूँ सर। आ जाओ। તો અમને આંખ अरे ખોલી ને તો જોઈ તો 11:30 થઈ ગયેલા, તો પછી ફટાફટ તું આવી મારા ગઈ. લેક્ચર में કેમ સુઈ શકે। નહીં, હું ક્યારની સરનો કેમેસ્ટ્રીનો લેક્ચર પડ્યો ને ત્યારે જ સુઈ ગયેલી. મેં કીધું 11 વાગે ઉઠી જઈશ, પછી સુઈ ગઈ. पंकज तू कहाँ चला गया भाई, बोलो कोई मिलने आया इसलिए मुझे सर 5 वाईफाई बंद हो मिनट। गया तो लीव हो गया एकदम से। ये वाईफाई का मस्त है। अब वापिस आए तो ज्वाइन हो गया। आदित्य आ गया, पानी पी लिया भाई। हाँ सर। ओके पंकज, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो बेटा।
यस सर। क्वेश्चन नंबर 19 पर। जल्दी कर भाई। क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा है, खोला ही नहीं है, मैंने बोला 1000 बार आप लोगों को क्वेश्चन बोलो लेके सर, बैठो। सर किया हुआ है। मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ सर। The range of values of p for which the equation sin cos inverse cos tan inverse x whole bracket equals to p has a solution is। बस बराबर, वेरी गुड। क्वेश्चन समझ में आया किसी को, ये क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन समझो तो फिर आंसर समझ में आएगा। क्वेश्चन समझो, बोलो किसको क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन समझा सकता है? सर एक ही तो इक्वेशन तो क्या समझाओ, लेकिन वही समझाना है। क्या कहना चाह रहा है ये इक्वेशन, क्या कहना चाह रहा है? नहीं, नो आइडिया। सर पी की कौन सी वैल्यू में अपना इक्वेशन वो होगा, वो बोल रहा है। मतलब अपने को 4 ऑप्शन दिए, उसमें से पी कौन सी वैल्यू पे इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा ऐसा। हाँ सही है, वेरी गुड। वो है ही। देखो, साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद कोई आंसर, उसका कांस्टेंट आंसर आ रहा है, पी आ रहा है। तो ये पी कोई इंटरवल में होगा, और वो इंटरवल जो है, पी खुद इटसेल्फ इंटरवल है। वो इंटरवल हमें फाइंड करना है कि ये साइन ऑफ कॉस ऑफ टेन इनवर्स इक्वल टू सम काइंड ऑफ इंटरवल, वो इंटरवल हमें लाना है। अब हम समझे इसके अंदर, वापस थियरी पे जाते हैं। याद करो, थियरी रिवाइज करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पहला मैं सबसे पहले तो यही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 शुरू कर रहे हैं। साइन ऑफ, ब्रैकेट लिखना चाहिए उनको, लिखा नहीं है उन्होंने, गलती है ये। कॉस इनवर्स ऑफ, कॉस इनवर्स ऑफ, सॉरी, सर होल ब्रैकेट છે ને આખામાં? करिए 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 करिए। कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स ને પછી આખી બ્રેકેટ હોલ બ્રેકેટ છે, હજી બ્રેકેટ આવી જો જેમાં જગા નથી, ઇક્વલ્સ ટુ પી, આમ છે। હવે બધા કરતા ઇનર મોસ્ટ ફંક્શન કયો છે આપણે આ સમજવા માટે? તમારે તમે લોકો જ્યારે બી વાંચો છો સોલ્યુશન સમજ પડે એના માટે મેં લખું છું કે હિયર ઇનર મોસ્ટ ફંક્શન इज टेन इनवर्स एक्स, जो आदित्य बोल रहा था। और हमें पता है कि भाई टेन इनवर्स एक्स के लिए एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब एक्स की वैल्यू अगर कोई भी वैल्यू आर करोगे तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी? उसका रेंज और फंक्शन क्या आएगा? वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल -π/2 π/2, है ना? वो तो पता ही है ना। टेन इनवर्स एक्स -π/2, यानी टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू मुझे -π/2 से π/2 के बीच लेनी है। अब मुझे बोलो कि टेन इनवर्स एक्स को अगर मैं कोई मान के चलता हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए, मान के चले कि लेट, ये आपको थोड़ा बड़े स्टेप बढ़ेंगे लेकिन इंशाल्लाह समझ में आ जाए, इसके लिए ये कर रहा हूँ कि लेट y इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। y की वैल्यू, यानी कि y की वैल्यू कहाँ पे बिलोंग, अगर टेन इनवर्स एक्स ओपन इंटरवल -π/2 π/2 में बिलोंग कर रही है आयुषी, तो y को मैं सिर्फ एक टेन इनवर्स एक्स, आपको कंफ्यूज हो, टेन इनवर्स एक्स लेकर आपको डर लगे, तो मैं उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ y, यानी y कौन है? सिर्फ टेन इनवर्स एक्स है, तो y भी कहाँ पे बिलोंग करेगा? -π/2 π/2 पे बिलोंग करेगा, है ना? कोई डाउट नहीं है? हाँ सर। दोनों एक ही चीज है। अब मैं अगर कोई भी y की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में से लेता हूँ, तो अब ये y किसका प्री इमेज बनेगा? कॉस का। समझो, अब मैं क्या लिखूंगा? कॉस y, और y कहाँ से सिलेक्ट करनी है मुझे? ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 के बीच से मुझे सिलेक्ट करनी है। तो कॉस y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी?
बोलो कॉस वाई की -1 वैल्यू से क्या 1 हो के जाएगी? बीच। हाँ जी, 0, 1 के बीच। क्योंकि देखो माइनस, समझो चीज को, इस चीज को समझो, ये मेरा -π/2, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ये 0 और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये -π/2 का π/2 आ गया, ये क्वाड्रेंट ड्रॉ किया मैंने सिर्फ। हाँ, ये थोड़ा बेचारा पैराबोलिक क्वाड्रेंट हो गया मेरा, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए सभी cos y तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि cos इवन फंक्शन है। cos 0 के लिए आंसर कंपलसरी 1 आएगा। -π/2 और π/2 तो मैं ले ही नहीं सकता क्योंकि वो ओपन इंटरवल में है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे -π/2 में रख ही नहीं सकता। मुझे तो क्या रखता है, -π/2 से वैल्यू इनके ज्यादा बीच की वैल्यू। और π/2 से वैल्यू कम, लेकिन cos 0 रख सकता हूँ क्योंकि वो बीच में है। यानी कि cos 0 की वैल्यू कंपलसरी मेरी की वैल्यू क्या आएगी, क्लोज इंटरवल 1, क्योंकि 1 आएगा ही। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और Yes, sir. -π/2 और π/2 नहीं डाल सकता, यानी कि मेरे पास -π/2 अगर मैं डाल सकता हूँ अगर, तो भी आंसर 0 आएगा cos का। पॉजिटिव π/2 अगर मैं डाल सकता हूँ तो भी cos π/2 मेरा आंसर क्या आएगा, cos π/2 क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। समझ में आ रहा है? अगर मानो कि मैं -π/2 डाल सकता हूँ, cos -π/2 में डाल सकता हूँ, अगर मैं पॉजिटिव cos π/2 भी डाल सकता हूँ पंकज भाई, दोनों की वैल्यू तो 0 ही आएगी। cos 90 0 होता है, नेगेटिव बोलोगे पॉजिटिव बोलो, cos 90 तो 0 आएगा। हालांकि मैं नहीं डाल सकता क्योंकि वो ये ओपन इंटरवल में से है। और 0 तो इन बिटवीन की वैल्यू, यानी 0 तो मैं ले सकता हूँ। यानी कि मेरी cos y की वैल्यू जो है ना, वो कहाँ पे बिलोंग करेगी, cos y बिलोंग करेंगी ओपन इंटरवल 0 से लेकर क्लोज इंटरवल तक। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलो। ओपन इंटरवल क्यों लिया, क्योंकि -π/2 π/2 में डाल नहीं सकता, और उसकी अगर मैं डालता तो 0 आता, लेकिन डाल नहीं सकता, यानी कि उसको छेड़ना नहीं है, यानी यहाँ पे ओपन इंटरवल। cos 0 तो मैं ले सकता हूँ क्योंकि इन बिटवीन वैल्यूज है, -π/2 और π/2 के बीच की वैल्यू है cos 0। cos 0 की आंसर लेके आता है 1, एक्चुअली 1 में लेके आ सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या लिख लिया, क्लोज इंटरवल लिख लिया। यानी कि वापस अगर करे बराबर अच्छी तरह से, अच्छी राइटिंग में से अच्छा बच्चा बन के मैं लिखूं, तो cos y की वैल्यू ओपन इंटरवल 0 क्लोज इंटरवल 1 होगा। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलो। Yes, sir. 0 पे क्यों ओपन सर है, आप बता सकते हैं? 0 पे ओपन क्यों है समझ में आया, क्लोज 1 पे क्लोज क्लोज क्यों है वो समझ में आया। सर बाउंस गया। वेरी गुड। हाँ सर। अरे यार, पूरी मेहनत पानी में गई, छोड़ो, वापस करते हैं। कहाँ तक समझ में आया वो बोलो। -π/2 π/2। ये तक समझ में आया, ठीक है। यानी कि मुझे अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे वापस, चलो समझाते हैं। हमें फाइंड करना है साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स x, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। मैंने पहले शुरुआत कहाँ से की, इनर मोस्ट फंक्शन से शुरू की, ठीक है। tan इनवर्स x की वैल्यू कहाँ से लेते हैं हम, x बिलोंग्स टू r, तो ओपन इंटरवल -π/2 π/2 आएगी। यानी कि अब tan इनवर्स x की समझ में आ गया, tan इनवर्स x का रेंज क्या है, tan इनवर्स x का रेंज क्या है, -π/2 π/2। लेकिन उसके ऊपर ये किसका, tan इनवर्स x किसका प्री इमेज है, cos का। समझ में आ रहा है? इतना सिर्फ इतनी बात करें कि हम सिर्फ इतनी बात करें कि cos ऑफ tan इनवर्स x की बात करें, सिर्फ इतना। तो cos मेन फंक्शन है, उसका प्री इमेज कौन हुआ, tan इनवर्स x। इसमें किसी किसी को कोई प्रॉब्लम, मेन फंक्शन ऑफ नो सर। cos मानो, उसका प्री इमेज कौन है, tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x की जितनी भी वैल्यूज जो है बराबर में, मैं कहाँ से बिलोंग करूंगा, ओपन इंटरवल -π/2 π/2। ये आप लोगों को समझ में आ ही गया है, ठीक है। हाँ तो हाँ, ठीक है ना, तो ये उसका रेंज ऑफ द फंक्शन है। तो अगर मैं x की वैल्यू में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, यानी कि समझो चीज को, ये -π/2, ये 0 और π/2। चलो मैं पंकज को ही पूछता हूँ, पंकज
ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू है, तो मैं टेन इनवर्स एक्स की जगह पे माइनस पाई बाई टू में रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ? टेन इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू मुझे सिलेक्ट करनी है ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू से, है ना? अभी यस सर। समझा नहीं? इतना तो समझ में आ गया ना? यानी कि हाँ मैं टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू जहां से मैं जो भी सिलेक्ट करूंगा, मैं कहाँ से सिलेक्ट करूंगा? ये इंटरवल से सिलेक्ट करूंगा। और देखिए सर मैं डबल लेकिन कोस की रेंज ही नहीं है, वो -1 मेरी से बात, 1 ही तक खा सकता है। अरे तू भेकी भेकी बातें मत कर। मैं जो अभी पूछ रहा हूँ वो समझा, वो मुझे जवाब दो। और फिर जो आपका जो सवाल है ना वो गलत, जवाब जो है वो गलत है, वो आपको बाद में समझाऊंगा। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल का जवाब दो। टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू मैं कहाँ से लूंगा? -π/2 से π/2। इसमें कोई डाउट है उसमें? नहीं सर। इसके अलावा मैं नहीं ले ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी तो वो रेंज के बाहर ही चला जाएगा वो। यस सर। बराबर, तो ये माइनस पाई बाई टू का पाई बाई टू के अलावा तो मैं टेन इनवर्स में तो ले ही नहीं सकता। चलो ओके। अच्छा, मैं मेरा सवाल समझो। टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू में ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू कमा पाई बाई टू से मुझे सिलेक्ट करनी है। सवाल ये है, क्या मैं टेन इनवर्स एक्स की जगह पे माइनस पाई बाई टू या तो प्लस पाई बाई टू लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? नहीं सर। अच्छा, आदित्य, पंकज ना कह रहा है, राइट है कि रॉन्ग है? राइट बोल रहा है, पाई बाय अच्छा, माइनस क्यों नहीं रख सकता? तो ओपन ब्रैकेट है तो उनके बीच के रख। हाँ, ओपन सर इंटरवल है तो उसके बीच की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, उसकी बीच की वैल्यू मैं लेता हूँ, चलो उसकी बीच की वैल्यू लेते हैं। अब पंकज, सवाल का आपका जो सवाल था ना, वो रेंज के नहीं है, कॉस का, वो समझाता हूँ, वो यस। दिमाग वो अभी में समझ लो। भाई पहली चीज तो ये है, पंकज एंड फ्रेंड्स, कि यहाँ पे कॉस इनवर्स नहीं लिखा है कि कॉस इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स, ऐसा कहाँ लिखा है? यहाँ पे तो लिखा है कॉस है। यहाँ पे तो कॉस है भाई, कॉस। कॉस इनवर्स अगर होता, समझो कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन होता, तो हमें ऐसी वैल्यू कंपलसरी लेवल पे लेनी पड़ती जो वन वन और ऑन टू बनाता उसको। तो जो प्री डिफाइंड जो उसका डोमेन है, उसमें से ही पकड़ के उसको अंदर डालना पड़ेगा, जिससे वो वन वन और ऑन टू बने। यहाँ पे तो भाई केस ही अलग है। यहाँ पे तो टेन इनवर्स के बाहर फंक्शन कौन है? कॉस है, कॉस इनवर्स नहीं है, पहली चीज। अब मैं टेन इनवर्स की वैल्यू जो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में से एक वैल्यू में मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ माइनस पाई बाई सिक्स। तो कॉस ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या आएगी? चल पंकज तू ही बोल, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई सिक्स की वैल्यू क्या आएगी? √3/2 पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि कॉस इवन फंक्शन है। हाँ, तो ये पॉजिटिव रूट थ्री बाई टू आया। और पॉजिटिव रूट थ्री बाई टू जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -1 ओवर 1 के बीच, हाँ के ना? हाँ सर। कर रहा है सर। कर रहा है ना? तो वो हाँ सर। कॉस फंक्शन है, इनवर्स नहीं, अभी इनवर्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कॉस है सिर्फ, कॉस इनवर्स नहीं है। तो कॉस का जो रेंज है वो रेंज के अंदर ही तो आ रहा है, कब बाहर जा रहा है? हाँ सर, अंदर ही आ रहा है। तो फिर चलो दूसरी एक वैल्यू पकड़े, माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच की एक वैल्यू में पकड़ सकता हूँ, -π/4। हाँ मैं 5 हाँ। आंसर क्या आएगा? +1/√2, जो ये भी बिलोंग करेगा -1, 1 के बीच। इस हाँ तरह सर। से मैं -π/2 और π/2 के बीच 0 रेडियन ले सकता हूँ। cos 0 क्या आएगा? 1। 1 खुद ओपन बराबर है, ब्रैकेट मतलब बिग ब्रैकेट में ओपन। कैसे? अच्छा ओके, मैं पॉजिटिव वैल्यूज डालू फर्स्ट, क्योंकि -π/2 के बीच पॉजिटिव वैल्यूज भी है, तो मैं वापस cos π/6 डाल रहा हूँ पॉजिटिव, वो भी √3/2 आएगा। सर वही आएगा, इवन फंक्शन है ना। हाँ, इवन फंक्शन है ना, तो मैं वही तो मैं कब का कह रहा हूँ। यानी कि मेरी वैल्यूज जो है वो वन वन आ सकती है, ये रही, यस सर। बराबर है। और क्या आ सकती है? ओपन इंटरवल 0 आ सकती है, क्योंकि हाँ 0।
कॉस ऑफ माइनस पाई बाई टू की वैल्यू ले लो या कॉस ऑफ पॉजिटिव पाई बाई टू की वैल्यू ले लो, अगर हम एंगल माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू अगर रख सकते हैं तो उसकी वैल्यू हम जीरो आएगी, कॉस की वैल्यू जीरो आएगी, कॉस 90 डिग्री जो है वो जीरो आएगी। लेकिन हम जीरो जीरो जो है वो क्लोज इंटरवल पर नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू जो है वो ओपन इंटरवल पे है, यानी जीरो हाँ सर, तो समझ गया। एक्चुअली जीरो एक्चुअली आएगा नहीं, जीरो ओपन इंटरवल में जाएगा, लेकिन वन एक्चुअली आएगा, वन एक्चुअली आएगा, समझ में आ रहा है? और वन बाई रूट टू की जो मैं हाँ कैलकुलेशन सर। करके देता हूँ, वन डिवाइडेड बाई 1.41, यानी कि ये 0.70 है, ये वन वन बाई रूट टू है ना, उसकी वैल्यू 0.7 है, 0.7। 0.7। हाँ, रूट थ्री यानी 1.73 डिवाइडेड बाई टू कराओ, उसकी वैल्यू 0.86 है, इसकी वैल्यू 0.86 है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैक्सिमम वैल्यू वन आएगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो ओपन इंटरवल में आएगी, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, उसकी वैल्यू जो है वो कहाँ पे बिलोंग करेगी? अगर माइनस पाई बाई टू डाल सकता था तो जीरो आता, लेकिन जीरो तो हम नहीं ओपन ले सकते इंटरवल क्योंकि 0 ओपन और इंटरवल है, और मैक्सिमम वैल्यू वन आएगी क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन तो आई नहीं। तो इस तरह से कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ओपन क्लोज इंटरवल 0,1। अब बोलो, कोई डाउट हो तो मुझे आ बताओ। गया सर। नो सर, बिल्कुल। नो डाउट। सच में बोलना, नहीं समझ में तो बोल लो भाई। नो सर, आ गया। अब उसके आगे, अब कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स के आगे कौन सा फंक्शन है? कॉस कॉस इनवर्स। इनवर्स है। तो अब उसकी उसके बारे में बात करेंगे नाउ। इस तरह से हम परत दर परत आगे आगे आते जाएंगे इस तरह से। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, अब इसकी बात करेंगे कि इसका रेंज कहाँ, इसका इंटरवल कहाँ पे जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि समझो, मैं अब उसको मैं कुछ अलग ये जो इतना अंडर का जो प्री इमेज है कॉस इनवर्स के लिए, वो मैं कहाँ से सिलेक्ट करूंगा? ओपन क्लोज इंटरवल सर 0,1, ओपन। बराबर है। तो चलो, तो अगर मानो कि मैं जीरो और वन के बीच की कोई वैल्यू में पकड़ लेता हूँ, जीरो और वन के बीच की वैल्यू कोई भी पकड़ लेता हूँ, तो देखो पहले तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज इंटरवल वन है, क्लोज इंटरवल वन है, तो क्लोज इंटरवल वन यानी कॉस कॉस इनवर्स वन कब आएगा? जब रेडियन जीरो हो। 0। ओके, और भले ही यहाँ पे ओपन इंटरवल जीरो पे है, लेकिन अगर मानो कि जीरो में डाल सकता हूँ तो कब जीरो आएगा? पाई बाई टू, यानी कि मेरी वैल्यू जीरो और पाई बाई टू के बीच रहेगी। यानी कि मैं क्या लिखूंगा कि इसका जो है कॉस इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, उसकी वैल्यू कहाँ पे बिलोंग करेगी? ओपन इंटरवल ओपन पाई, इंटरवल पाई बाई ओपन इंटरवल पाई बाई टू, यानी क्लोज इंटरवल। छोटे से बड़े जाएंगे ना। तो एक मिनट, हम क्या करेंगे इसके अंदर, जीरो को क्लोज इंटरवल में डालूंगा, हाँ कॉस सर, तो इनवर्स वन क्लोज तो एक्चुअली इंटरवल पाई आएगा, बाई। कॉस इनवर्स वन तो एक्चुअली में डाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे वन क्लोज इंटरवल में है, तो मैं एक्चुअली वन यहाँ पे डालूंगा, वन डालूंगा तो एक्चुअली आंसर जीरो आएगा। यहाँ पे जीरो ओपन इंटरवल में है, यानी कि जीरो से सिर्फ समझने के लिए जीरो डालेंगे, यानी पाई बाई टू एक्चुअली नहीं आएगा, यानी कि हम क्या लिखेंगे? वापस गलती हो गई आयुषी की वजह से। तो ये होगा क्लोज इंटरवल जीरो एक्चुअली आएगा, लेकिन पाई बाई टू तो सिर्फ समझने के लिए रखेंगे, तो वहां पे हम ओपन इंटरवल लिखेंगे। यानी कि कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू कौन से इंटरवल में से आएगी? क्लोज इंटरवल जीरो कोमा ओपन इंटरवल पाई बाई टू। अब उसके बाहर, सबसे बाहर जो है वो कौन सा फंक्शन है? वापस साइन। साइन। तो मैं लिखूंगा नाउ साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब इतना जो अंडर का पार्ट है उसको कलर कलर चेंज कर लेते हैं, हरा ले लेते हैं। इतना पार्ट जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इट बिलोंग्स टू क्लोज ओपन इंटरवल पाई बाई, क्लोज इंटरवल जीरो ओपन इंटरवल पाई बाई टू। यानी कि अगर मानो कि साइन जीरो डाल रहा हो, क्लोज इंटरवल जीरो तो डाल ही सकता हो, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। अगर ओपन इंटरवल डाल सकते हो समझने के लिए, तो वो वन आएगा, यानी जीरो एक्चुअली आ रहा है, वन समझने के लिए है, यानी कि
range of sine of cos inverse of cos of tan inverse x belongs to क्लोज इंटरवल, अरे हाँ, क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल पाई बाय 2 इंटरवल 1, ओपन इंटरवल 1, पाई बाय 2 नहीं, साइन पाई बाय 2 अगर हाँ, डालते तो 1 आता, डालते तो आर नहीं डाला। हाँ, यानी कि ये ऑप्शन मेरा अपना किससे मैच करेगा, देखो आप, क्लोज 0 और 1 ओपन, तो वो मैच करेगा अपना बी के साथ। तो क्या इस तरह के सम्स में आपको क्या करना है, अंडर के फंक्शन से शुरू करना है और फिर उसके बाहर उसके बाहर उसके बाहर। वापस समझाऊं कि समझ में आ गया? आ गया। आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन जो भी दिया हुआ है उसके जो सॉल्यूशंस आएंगे उसको हम ऐड करना है, सम करना है। वो क्या होगा, ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, सॉल्यूशंस को ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, ये पूछ रहे बोलो। 0, -1, 1 और 2 ये ऑप्शन है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है, 2 टाइम्स साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 3π/2। अब बहुत ही सिंपल सा सवाल है आयुषी को। आयुषी बेन, साइन इनवर्स कोई भी प्री इमेज हो, कोई भी प्री इमेज हो साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का, चलो दोनों साथ में ले लेते हैं, साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का दोनों का प्री इमेज कुछ भी अनसन लिखा हो, उसका जो क्या बोले एक्स की जो भी वैल्यूज, वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो हम कहाँ से लेंगे, यानी डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा? आयुषी समझ में आ रहा है? नहीं सर। वेरी गुड। और अलग तरीके से पूछता हूँ, साइन इनवर्स का डोमेन बोलो। मैं बोलूँ सर, हाँ बोलो। -1 का -1, यानी कि मेरा साइन इनवर्स एक्स हो या साइन इनवर्स का प्री साइन, देखो सिंपल सा थियरी समझो, गुजरात बोर्ड में थियरी ऐसा है कि साइन इनवर्स एक्स हो तो वो तो रेंज है डोमेन ना, ऑफ द, माइनस बेटा, π/2 से π/2 होगी ना डोमेन। हाँ डोमेन माइनस वो वन, रेंज हाँ 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 बराबर है। और उसका रेंज ऑफ द फंक्शन, सॉरी ये मेरी गलती, माय बैड, रेंज ऑफ द फंक्शन, चलो डोमेन तो बराबर ही है, और रेंज ऑफ द फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, तो रेंज ऑफ द फंक्शन जो है -1 -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -1, ठीक है। अब साइन इनवर्स एक्स लिखूं कि साइन इनवर्स में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखूं, कुछ भी अनाप शनाप कुछ भी मैं लिखता हूं, लेकिन वो कभी भी ये रेंज के बाहर तो नहीं जाएगी ना, पॉसिबल है? यस सर। वो तो नहीं रूल सर। रूल तो उल्लंघन कर ही नहीं सकती, वो 1 1 ऑन 2 तो बनना ही है उसको। यानी कि Yes. इसका मतलब ये हुआ, वापस थोड़ा उसको सजा धजा के लिखे, तो इसका मतलब ये हुआ कि, और हाँ दूसरी चीज कि -1, 1 के बीच है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है, समझो, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव में तो कभी आ ही नहीं सकती, यानी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो उसका मतलब ये हुआ कि 0 लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा ही होना चाहिए। यस और सर। सिमिलरली
यहाँ पे भी cos इनवर्स x के अंदर भी अंडर रूट है, यानी और cos इनवर्स x का भी रेंज ऑफ द फंक्शन पकड़ो, cos इनवर्स x का अगर रेंज ऑफ द फंक्शन पकड़ो तो वो भी तो -1 से क्लोज 1। इंटरवल -1, 1 ही है, वो भी तो कुछ नया है ही नहीं। यानी कि प्री इमेज x लो या प्री इमेज कुछ भी लो, वो -1 से 1 के बीच होगा। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे भी कि वो अंडर रूट नेगेटिव में तो नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। यानी कि इसके अंदर भी क्या लिखेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेरी x की वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच अगर मुझे रखनी है तो x की वैल्यू या तो -1 होगी या तो 0 होगी। क्यों ऐसा? चलो क्यों ऐसा? सर ऐसा क्यों, ये कैसे कह सकते हो? समझो, सिर्फ हम पकड़ते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बराबर। अब अगर x की वैल्यू में -1 डालता हूं तो देख लो क्या होगा, √1 आएगा सर, 1। -1 का स्क्वायर +1 प्लस x की जगह पे -1 प्लस 1, ये दोनों कट हो गया। यानी अरे ठीक है, तो √1 का वैल्यू का गई 1, और हमें हमें रेंज क्या चाहिए, 0 और 1 के बीच चाहिए। अगर मानो कि x की वैल्यू में 0 लेता हूं तो 0 डाल लो x की जगह पे तो भी √1 आएगा। यानी कि x की वैल्यू -1 और 0 के अलावा दूसरा अपने पास कोई विकल्प ही नहीं, या तो -1 डाल सकते हो या तो 0 डाल सकते हो। आयुषी कहेगी सर 1 पॉजिटिव 1 डाल के देखो ना, चलो तो +1 डाल के चलो। अब मान के चले कि लेट इफ x इज इक्वल टू +1, तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1, √3। यानी कि क्या होगा, √3 होगा। और हमारा रेंज तो भाई 0 और 1 के बीच ही है, अभी समझा हमने, रिवाइज करवाया हमने। तो 0 और 1 के बीच 0 1 से बढ़ गया, यानी कि अपनी मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी x की वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू 0 रहेगी। उसके अलावा x की वैल्यू ये फंक्शंस के अंदर पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसको तो नियम कानून पालन करना है, -0 और 1 के बीच ही उसको रहना पड़ेगा। आई बात समझ में आप लोगों को क्यों ऐसा हुआ, कि वापस समझाओ। नहीं सर आगे। आ गया। राज आप रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ लिख के भेजा कर दो, अच्छा है। और आयुषी को तो बोलती ही नहीं है, नहीं समझ में आया आयुषी, सर मैं बोली। काही काही बोलती नहीं ठीक। अरे सर सच ना, क्या भी बोली नहीं बोले सर, नहीं। क्या? तो समझो मेरी बात, यानी कि x की वैल्यू -1, 1 की -1, 0 में होगा। अब हम LHS पकड़ते हैं। LHS क्या है, 2 टाइम्स साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू हमें क्या लेनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर एक्स की वैल्यू पहले मान के चले -1, तो LHS क्या होगा, 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1। अभी चेक किया ना हमने कि x की वैल्यू -1 डालने से साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी x की वैल्यू -1 डालो तो क्या होगा, 1 ही आएगा, नहीं कितना आएगा, 0 आ जाएगा, सॉरी माई मिस्टेक। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स 0, कॉस साइन इनवर्स 1 या साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या होगा, π/2। यस सर। और cos इनवर्स 0 का मतलब और कॉस इनवर्स 0 का मतलब π/2। π/2। बराबर। तो ये और ये 3 कट, π/2। तो 3π/2 आ गया, विच इज इक्वल टू व्हाट, RHS। यानी x की वैल्यू -1 में ले सकता हो, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो रहा है। अब दूसरी जो वैल्यू हम मानी है कि x की वैल्यू क्या लेनी है, 0 लेनी है, तो x की वैल्यू 0 मान के भी हम LHS RHS चेक कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स साइन इनवर्स, x की वैल्यू 0 डालो तो √1 यानी 1 प्लस cos 0, सिंपल है। यानी कि इसका मतलब ये भी 3π/2 लाएगा, अंडरस्टूड है। यानी कि देयरफॉर वी हैव टू सॉल्यूशंस, वी हैव टू सॉल्यूशंस, x इज इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0। अब उन्होंने ये नहीं पूछा है कि कितने सॉल्यूशंस है,
उन्होंने ये नहीं पूछा है कि कौन कौन से सॉल्यूशन है, उन्होंने ये पूछा है कि जो भी सॉल्यूशंस है उनका समेशन का आंसर क्या होगा। फॉर सम इक्वल्स टू -1 + 0, यानी आएगा आंसर -1। -1। हाँ, और ये ऑप्शन किससे मैच करेगा आपका? -1 कौन से ऑप्शन में है? बी में। बी। बोलो बच्चा प्रति, कोई डाउट? नो डाउट सर। सब मजेदार है ना? बहुत ट्रिकी सम्स है। हाँ सर, अच्छा है, मजा आ रहा है। समझ में आएंगे तो मजा आएंगे, समझ में नहीं आएगा तो क्या है यार, क्या है यार, ऐसा लगेगा। सर समझ में मेरे आता से मेरे से प्लीज प्रामाणिक रहना, ऑनेस्ट रहना। नहीं समझ में आ रहा तो अभी बोल दो, उसका अभी निवारण हो जाएगा। कब स्कूल खुलेगी आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, मेरे फरिश्तों को भी पता नहीं है, और आपके फरिश्तों को भी पता नहीं है। 31 ઓગસ્ટ પછી ખુલવાની છે ને કઈ ગાવું? नहीं नहीं भाई, ये भंकस बात हो जाए। खुली जाए तो तारा मुंह में घी शक्कर बराबर છે, તું આવશે ને તો મેં તને મારા તરફથી તમારા 4 જણાને વડાપાવની પાર્ટી, अगर 1 सितंबर अरे को स्कूल थैंक यू खुले सर। लेकिन સુરત જે लेकिन अभी मतलब में वो पॉसिबिलिटी मुझे दिख नहीं रही है बेटा, क्योंकि जिस तरह से 250 के ऊपर 300 के आसपास केसेस હા सूरत में आ रहे हैं સર, ना। हाँ, तो इसलिए सूरत का तो अभी मतलब में पॉसिबल नहीं, इंडिया का पता नहीं, सूरत का तो ઇન્ડિયા पॉसिबल ફર્સ્ટ नहीं लग પર रहा। હોય છે. हाँ बेटा, ઇન્ડિયા જ ફર્સ્ટ પર પહોંચી જવાનું છે. इंडिया फर्स्ट पर पहुंचવાનું છે ને, મને લાગે છે કે એના અંદર બટાકા પહેલા સુરત પહોંચશે ઇન્ડિયાના અંદર, હે ને સર? એવું લાગે હા, છે। મને પણ એવું લાગે છે કારણ કે આપણા સુરતમાં તો એટલી સ્પીડમાં વધે છે. એવું બહુ ખરાબ હાલત છે। તો કહેવાનો મતલબ એમ છે, હમણાં પાછા બેક ટુ ધી પોઈન્ટ, કે તમે લોકો હમણાં મારા સામે રૂબરૂ આવી શકવાના નથી, મારા સામે કે કોઈ બી બીજા ટીચરોના સામે। મારાથી જેટલું બને તેટલું મેક્સિમમ ટ્રાય, તમે કદાચ જોઈ શકતા હશો કે આઈ એમ ટ્રાઇંગ માય 100% એફર્ટ્સ કે તમને આ નાની સ્ક્રીનના અંદર આવા વિચિત્ર सम्स તમને સમજ પડી જાય JEE ના। પણ તે છતાં મને ખુદને એમ લાગે છે કે કંઈક ને કંઈક એના અંદર કમી રહી જતી હશે, જેથી કરીને તમને ના સમજ પડે કે सम्स થોડા એનો લોજિક છે ને તે તમારે સારી એવી લોજિક છે એના અંદર। પણ હું મારો 100% પ્રયત્ન કરું છું, या मोर देन 100% प्रयत्न करूँ છું કે તમને સમજ પડે। ना समझ पड़ती सर है आपने परसों की पीडीएफ भेजी थी? परसों की नहीं भेजी, अभी मुझे याद आया, अभी याद आया मेरे को, तो वो भेज दूंगा साथ में, आज की और परसों की। नहीं, मेरा मेरा पॉइंट समझो। तो अगर हाँ नहीं समझ में आया तो अभी बोल देना, क्योंकि आप मेरे साथ रूबरू होने के लिए कम से कम जल्दी से जल्दी 1 सितंबर, यानी कि और 1 महीना है, उससे पहले तो हम रूबरू नहीं मिल सकते। तो पूछ लो। हाँ, तो फिर सर ठीक है, चलो सर को नो डाउट सर। तो ऐसा मत करना कि सर को नहीं पूछना। अपना 1 साल, हम 1 साल नहीं साथ सर, में। लगेगा तो पूछ लेंगे। हाँ, चलो अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्या कह रहा है अंकल? अंकल बहुत सारा कुछ कह रहे हैं क्वेश्चन 21 में। कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ 10 स्क्वायर साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 1 इज 10 स्क्वायर साइन इनवर्स x, और वो भी बेचारा गरीब ग्रेटर देन 1, उसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। तो देखो, ये 10 स्क्वायर साइन इनवर्स x है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ दिस इज एज गुड एज कि tan ऑफ साइन इनवर्स x होल स्क्वायर विच इज ग्रेटर देन 1। अब जब आप स्क्वायर रूट कराओगे ना, तो हमें पता है कि दो चीजें आती है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव। और ये चीज, दूसरी चीज हमें समझने की, यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटी की साइन है, ग्रेटर देन। स्क्वायर करने के बाद कौन सी साइन है? इनइक्वालिटी की साइन है। अब मोदी सर ने लीनियर इक्वेशन वाला जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था 11 में आप लोगों को करवाया है। तो जब हाँ सर याद। स्क्वायर रूट होगा तो क्या होगा, एक नेगेटिव पॉजिटिव जब भी आएंगे, तो नेगेटिव के लिए हम क्या लिखेंगे कि tan ऑफ साइन इनवर्स x, वो लिखेंगे लेस देन -1, है ना, ऐसा करते थे ना। और tan ऑफ पॉजिटिव के लिए तो ग्रेटर देन रहेगा, अगर +1 है तो ग्रेटर देन 1 रहेगा, और -1 आ रहा है तो लेस देन -1 रहेगा। अब बहुत ही सिंपल हाँ सा सर। लॉजिक है, अब बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है।
कि टेन की वैल्यू -1 से कम है, ऐसा है ना। देखो यहाँ पे वापस लिखता हूँ चलो आप लोगों के लिए, कि टेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू लेस देन -1 है। मैं पानी पी रहा हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चन ये सिर्फ पूछ रहा हूँ कि टेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू लेस देन -1 है, उसका मतलब क्या। मैं पानी पी रहा हूँ, यहाँ पे यूँ कहीं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ पानी पी रहा हूँ। इसका मतलब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, और अलग तरीके से बोलो। सर उसको अपने 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? वही पूछ रहा हूँ, तो किस तरह से करेंगे। सही बात है, चलो सही पकड़े हो, आगे बढ़ो। सर 10 3 π/4 है सर। सर पॉसिबल ही नहीं है वो। हाँ, 3π/4 तो पॉसिबल नहीं है ना। मतलब 10 माइनस हो ही नहीं सकता, -1 से छोटा हो ही नहीं सकता। नहीं, वो तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाएगा। रेंज रेंज पर इतनी है ना। सॉरी 10 - π/4 सर। सॉरी सर। सर माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच में होगा मतलब। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 के बीच। हाँ। हाँ, अब सही, अब सही। देखो वेरी गुड पंकज, वेरी गुड। चलो मैं अभी थोड़ा तसल्ली में हूँ कि आप ध्यान दे रहे हो। टेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू, अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स भूल जाओ कि यहाँ पे अंडर साइन इनवर्स, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी थोड़ी देर के भूल जाओ कि अंडर साइन इनवर्स एक्स, अभी सिर्फ इसकी जगह पे वाई मान के चलो कि टेन वाई इज लेस देन -1। यानी कि टेन वाई लेस देन -1, तो कहाँ तक -1, वो तो इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा ही सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन टेन वाई इज लेस देन -1, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, इस महाशय को मैं ऐसा हाँ लिख सकता सर, हूँ। हाँ। इस तरह से समझ में आया, इस तरह से होगा, कहने का मतलब ये है। लेकिन माइनस इन्फिनिटी, माइनस यहाँ पे तो मैंने माइनस इन्फिनिटी लिखा, सॉरी, यहाँ पे मतलब में होगा क्या, -π/2 के, -π/2 के लिए माइनस इन्फिनिटी आएगा ना, तो यानी कि यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, -π/2 की वजह से वो -1 आएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि यानी कि इन शॉर्ट क्या हुआ, एक गलती हो गई, आपको हम इस तरह लिखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि y इज लेस देन टेन इनवर्स ऑफ -1, ऐसा लिख सकते हो, उसको उधर भेज दो तो टेन इनवर्स ऑफ -1 से लेस देन हुआ। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो है महाशय टेन इनवर्स -1, टेन इनवर्स -1 यानी कि -π/4 से कम, -π/4 से कम, और कितना कम, तो कि -π/2 तक। क्यों क्यों इस तरह से हुआ, क्योंकि मेरा टेन का जो, अब ये देखोगे, ये ओपन इंटरवल टेन कहाँ पे बिलोंग करेगा, टेन इनवर्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, टेन इनवर्स ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी कि -π/4 यहाँ पे कुछ आएगा बीच में। अब ये देखो, इसका मतलब कि टेन इनवर्स वाई की वैल्यू टेन इनवर्स -1 से कम है, वाई की वैल्यू टेन इनवर्स -1 से कम है। माइनस टेन इनवर्स -1 कब आएगा, चलो टेन इनवर्स -1 कब आता है,
माइनस पाई बाय 4 तक, -π/4 माइनस पाई बाय 4 से मुझे माइनस पाई बाय 2 तक का ही मेरे पास डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस में मेरा मुझे काम करना है, क्योंकि टेन इनवर्स का मेरा जो ये है क्या बोले उसका रेंज ऑफ फंक्शन है, और तो माइनस पाई बाय 2 से नीचे जा ही नहीं सकता मैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, उसको हम रब आउट कर ले, अब समझ गए हो तो, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि माइनस पाई बाय 2 तक मेरी y की वैल्यू होगी और -1 के बीच होगी, माइनस पाई बाय 2 तक खत्म हो जाएगी छोटी से छोटी वैल्यू, और -1 से बड़ी मेरी वैल्यू नहीं हो सकती, तो क्योंकि यहाँ पे -1 है ना, इसलिए। अब y क्या है, लेकिन y मेरा साइन इनवर्स x, यानी कि माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन, y की जगह पे वापस साइन इनवर्स x डाल लूँ, लेस देन -1, यानी कि अगर मुझे सिर्फ x की वैल्यू लानी है तो मैं क्या करूंगा, साइन डाल लूंगा, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन x इज Sin लेस of देन साइन ऑफ, क्या होगा, माइनस, यहाँ पे -π/4 आएगा ना, ये मैंने वन क्यों डाला, -π/4, क्योंकि -1 कब आएगा, टेन इनवर्स -1 कब आएगा, -π/4 पे आएगा, तो यहाँ पे -π/4 आएगा। ओके, साइन इनवर्स ऑफ -π/2 की वैल्यू क्या आएगी, -1, ये लेस देन x होगा, क्योंकि साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स x यानी x हो गया, लेस देन साइन इनवर्स -π/4 क्या आएगा, -1/√2। बोलो ये पहला या x का पहला रेंज आ गया इनइक्वालिटी में, बोलो इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, फिर से समझाओ। सर ऊपर से थर्ड स्टेप समझाओ ना। 1 2 3, देखो ये y की वैल्यू लेस देन टेन इनवर्स -1 है, टेन इनवर्स -1 का मतलब क्या हुआ बेटा, -π/4 हुआ ना, -π/4 और टेन इनवर्स y की वैल्यू टेन इनवर्स -1 से छोटी है, लेकिन कितनी छोटी, माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते, क्योंकि -π/2 तक ही जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी समझा जिस तरह से कि टेन इनवर्स का जो आपका रेंज ऑफ द फंक्शन है वो -π/2 से लेकर π/2 तक ही है, यहाँ पे तो ओपन इंटरवल है, क्लोज इंटरवल भी नहीं है, और मेरा -π/4 से छोटा जा रहा है y की वैल्यू, कितना छोटा, -π/2 से पहले पहले, इतना, इतने ही एरिया में उसकी वैल्यू रहेगी, यानी कि मेरी y जो है वो -π/2 से पहले पहले और -π/4 से पहले, इसके बीच ही रहेगा मेरी y की वैल्यू। अब समझ में आया आपको? सर वो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में हम अगर रेडियन थोड़ी ना ले सकते हैं। इनवर्स फंक्शन में रेडियन नहीं लेंगे तो बेटा क्या लेंगे, आप मुझे बोलो। सर मतलब जैसे अरे अरे भाई, नंबर्स 1 टेन1/√2 इनवर्स, सुनो मेरी बात सुनो, पीछे क्या है बेटा, टेन इनवर्स ऑफ -1 है, तू मुझे, चलो लेस देन की बात भूल जाओ, टेन इनवर्स -1 की वैल्यू आप क्या लिखोगे, -π/4 -π/4 वो तो लिखोगे ना, तो रेडियन में आ ही तो गया, और मैंने पीछे हाँ क्या हाँ लिखा है, मेरे पीछे यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, साइन इनवर्स -π/4 y, वो बाद में, मैंने ये बॉक्स की बात करो, वो तो बाद में आएगा, y इज लेस देन टेन इनवर्स -1, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि y इज लेस देन -π/4, क्यों, क्योंकि टेन इनवर्स -1 की वैल्यू -π/4 आपने ही बोली अभी, रेडियन में तो आ गया, यानी कि y इज लेस देन -π/4, लेकिन y की वैल्यू -π/4 कहाँ तक, क्या मैं माइनस इन्फिनिटी तक चलूंगा, नहीं, मैं माइनस इन्फिनिटी तक नहीं चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा, क्योंकि टेन इनवर्स का रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, ओपन इंटरवल -π/2 π/2, कब का, तो मैं वो एरिया सिलेक्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ये रहा कि -π/2 से लेकर π/2 के बीच ही मेरी टेन इनवर्स y की वैल्यू लेस देन टेन इनवर्स -1 है, तो मेरी y की वैल्यू जो है वो -π/2 से लेकर -π/4 तक ही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, अभी भी नहीं हो सर रहा? मैं वहाँ पे साइन इनवर्स पे बोल रहा हूँ सर। हाँ, साइन इनवर्स पे बोल रहे हो, हाँ, तो y की वैल्यू क्या है बेटा, साइन इनवर्स x है, चलो अब वापस हाँ, करते, चलो हम इसको वापस समझते, चलो आगे का समझ में मैं आ गया ना? ये लास्ट सेकंड लाइन में जो सर साइन इनवर्स -π/4 है ना सर। हाँ समझ गया, चलो वो, लेकिन आगे का भी जो मैंने ये वाला समझाया, ये समझ में आ गया?
यस सर, पक्का? यस सर। आई होप सो। नहीं एनर्जी मतलब लेवल मेरा डाउट है कि साइन इनवर्स के अंदर मतलब रेडियन ले सकते हैं ऐसा। समझाता हूँ। ये -π/2। चलो y क्या हमने अज्यूम, y किसको अज्यूम किया है मैंने? y की जगह पे मैं क्या डाल सकता हूँ? किसको साइन अज्यूम इनवर्स किया मैंने? साइन इनवर्स x। चलो ठीक है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? x की। साइन इनवर्स यस, x में से मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं किस तरह से ला पाऊंगा? कि मैं कौन सा फंक्शन इंट्रोड्यूस करूंगा? ट्रिगोनोमेट्रिक, नॉट इनवर्स। साइन फंक्शन दोनों साइड। हर एक साइड पे, तीनों साइड पे। तो साइन ऑफ -π/2, साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होगा? एक्स। लेस देन साइन ऑफ, बराबर। अब साइन -π/2 तो आपको पता ही है, मुझे वो समझाने की जरूरत नहीं है। साइन ऑफ -π/4 भी पता है आपको, -1/√2। यस सर। अब मुझे बोलो इसमें कहाँ पे डाउट है? नहीं मुझे लगा सर आपने वो गलत, मेरे को लगा साइन इनवर्स में आपने रेडियन ले लिया था वहां पे। अच्छा, तो आपने ऐसा सोचा कि मैंने ऐसा किया है कि साइन इनवर्स ऑफ -π/2 डाल दिया, आपने ऐसा सोचा? हाँ नहीं, ऐसा तो किया ही नहीं है मैंने। वही। बराबर, अब समझ में आया आपको? हाँ सर। पक्का? चलो अब वही तरीके से अब हम पॉजिटिव की बात करें कि ये नेगेटिव का होगा, ये किस्सा हो गया। अब ये किस्सा बाकी रहा कि tan ऑफ साइन इनवर्स इज ग्रेटर देन 1। इसको रब कर लेता हूँ। अभी वो किस्सा बाकी रहा कि tan ऑफ साइन इनवर्स इज ग्रेटर देन 1। नाउ tan ऑफ साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 1, यानी कि साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1। ये π/4 आएगा सर। यानी हाँ, साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/4। कहाँ तक π/4 से बड़ा? पॉजिटिव π/2 तक। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हाँ हूँ, हाँ, यानी ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरी साइन इनवर्स x की वैल्यू π/4 से बड़ी, लेकिन π/2 से तो छोटी ही रहेगी, क्योंकि tan इनवर्स का रेंज जो है वो π/2 से बड़ा नहीं जाता। अब मुझे क्या चाहिए? साइन इनवर्स x नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ x चाहिए। तो मैं क्या इंट्रोड्यूसिंग साइन साइन ऑन π/4। एवरीथिंग। तो साइन π/4 पॉजिटिव 1/√2, ये x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। यानी कि अब दोनों को मर्ज कराओ, ये x की वैल्यू एक ये इंटरवल में आई और ये एक इंटरवल में आई, गई दूसरे के x की वैल्यू ये रहा, बराबर। तो उसको दोनों को मर्ज करवा लेना। यानी कि x की वैल्यू जो है वो कहाँ पे बिलोंग करेगी? पहला इंटरवल में बना ले, तो वो इंटरवल कैसे रहेगा? -1 से -1/√2 तक का। और इसको इंटरवल में बनाना, तो ये 1/√2 से लेकर 1 तक का, दोनों को यूनियन में लिख लिया। तो ये ऑप्शन आपको किससे यूनियन मैच करेगा? ये आपका ऑप्शन मैच करेगा -1, 1। नहीं, बस खत्म, ये यूनियन में हो गया बेटा। दोनों कंसिडर यूनियन है ना, दोनों अच्छा सर, कंसिडर, हाँ यूनियन तक ही कर रहा था। इंटरसेक्शन थोड़ी है, बराबर। तो ये ऑप्शन ए आपका आ जाएगा इसके अंदर। बोलो, बराबर है? समझ में आया? हाँ सर, आ गया। तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और परसों की भी फाइल में JEE फाइल्स मिल जाए तो सेकंड करके भेज दो। 3 फाइल अभी तक हुई, ठीक है? हाँ सर। चलो, हाँ, मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। बाय बेटा। Hi, sir.